एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाना है। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, इंपोर्टेड हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, इमरान खान है आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैसलाबाद सिर्फ मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा कर सकता हूं। आपको देख के, आपके जुनून को, आपके जज्बे को देख के आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। फैसलाबाद फैसलाबाद में तो डीजल की कमी नहीं। मैंने तो सुना किसानों के पास इस वक्त डीजल नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद मैं जब यहां 2018 में जलसा किया था तो मुझे पता है कि यहां जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, पावर लूम्स बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां बंद करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान ने कहा कि जनाब मजदूर नहीं मिलते, और 2018 में यहां बेरोजगारी थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला, मैंने इस मुल्क में रोजगार बढ़ाया। और सबसे बड़ा मसला एक मुल्क में बेरोजगारी होती है। तो मुझे फख्र है अपनी टीम पे कि हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर किस्म की सहूलत दी, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दी। हमारी आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। और फैसलाबाद याद रखें, मुल्क की दौलत में कभी इजाफा नहीं होता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। तो इसलिए फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए एक अहम शहर है। फैसलाबाद की तरक्की का मतलब पाकिस्तान की तरक्की। फैसलाबाद की खुशहाली का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली। वैसे मैं आज खास तौर पे अपनी बहनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। इतनी तादाद में मैंने कभी आपको नहीं देखा, और इससे मुझे आपको, नौजवानों, आपको भी खिराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं। मैं एक वो पाकिस्तान
मैं वो पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा हूं जो वो पाकिस्तान बनने जा रहा है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और जो कायदे आजम की जद्दोजहद से बना था, एक आजाद पाकिस्तान। हकीकी आजादी के लिए मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम मेरे साथ निकल रही है और मुझे खुशी यह है कि सिर्फ इसके नहीं निकल रहा है बल्कि हमारे बुजुर्ग, हमारी ख्वातीन, हमारे बच्चे भी। तो फैसलाबाद, सवाल आपसे यह है कि क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है? क्या आप तैयार हैं जब मैं आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा? आप तैयार हैं? मुझे ये बताएं, लोग बहुत गर्मी है, मैं ये कहता हूं कि अगर इमरान खान, अगर उसके लिए गर्मी नहीं तो मेरे नौजवानों के लिए बिल्कुल गर्मी नहीं है। तो फैसलाबाद, मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, तारीखी हम इस मुल्क में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किसानों को वो पैसा मिला जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इतना पैसा नहीं मिला। उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई। इस बार भी 4 फसलें रिकॉर्ड हुई, चावल, गन्ना, आलू और मकई रिकॉर्ड हुई। किसानों के पास पैसा आया, किसान खुश, इंडस्ट्री 11 सालों में सबसे तेजी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हुई और यहां मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश करके हुकूमत को गिराया, मेरा सवाल यह है कि ये जो लोग साजिश करके अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि हमजा शबाज मुर्गी की कारोबार में है, दुगनी हो गई है उसकी। जरा जाए लोगों से पूछे लोगों से। और जब आप टीवी का कैमरा लेके जाएंगे लोगों के पास तो आप लोगों से 2 चीजें सुनेंगे, 2 लफ्ज सुनेंगे। एक होगा गद्दार और दूसरा होगा चोर। अब मदीना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस शहर, उसमें जब इनको आवाजें लगी तो राना सनाउल्लाह, ये सुन लो, गौर से सुन लो। मैंने समझा इसने सिर्फ 18 कत्ल किए, अब पता चला 22 कत्ल किए हैं इसने। इनकी हुकूमत में
वजारत तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। प्राइम मिनिस्टर और उसका चीफ मिनिस्टर जो बेटा है, 24 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने, एफआईए ने इनकी चोरी पकड़ी है। नैब में जो चोरी वो अलग है, ऊपर से एक कोई मंशियात फरोश, वो भी जमानत में, वो भी कैबिनेट में, यानी। और सबसे बड़ा जो डाकू आसिफ जरदारी, वो गॉडफादर बन के बैठा है और बाहर मुल्क के झूठा कानून से भागा हुआ भगौड़ा मफरूर चोर, वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहे पाकिस्तान के। तो मेरे पाकिस्तानियों, फैसलाबाद के बाशऊर शहरियों, ये इन लोगों से आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के इस मुल्क को आजाद करना है। फैसलाबाद, अच्छा फैसलाबाद, गर्मी तो नहीं लग रही? देखें, आपका कप्तान तो अपनी जिंदगी के कोई 20-25 साल धूप के अंदर क्रिकेट खेल के उसको तो गर्मी नहीं लगती, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है थोड़ी सी। माशाल्लाह, ये कौम, ये जो पाकिस्तानी कौम है, अभी इसने अपने असल मुकाम पे पहुंचना है। हमारा नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने कहा था कि उस रिस्क से मौत अच्छी है जिस रिस्क से आती है परवाज में कुताही। फैसला ये आपने मेरे साथ इस्लामाबाद इसलिए निकलना है कि हमने अमेरिका को गुलामों को कभी कबूल नहीं किया। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। फैसलाबाद, आपको पता है कि इलामा इकबाल ने अपनी जो हिंदुस्तान के मानों को गुलामी से निकालने के लिए बड़ी कोशिश की। इसलिए उन्होंने कहा कि उस रित अच्छी है जिस रित से आती है परवाज में कुताही। मौलाना रूमी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए, आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, तो जब आपको अल्लाह ने पर दिए, क्यों जमीन पे चूंटियों की तरह रेंग रहे हो? क्योंकि गुलाम की कोई परवाज नहीं होती, गुलाम जमीन पे होता है। इकबाल का शाहीन अपनी जंजीरें तोड़ के उड़ जाता है। हमें अपनी परवाज के लिए हकीकी आजादी चाहिए। हमें ला इलाहा इल्लल्लाह को अपने दिलों में डालना है। हमें फैसलाबाद के गयूर लोगों, हमें इन गुलामों से आजादी देनी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि हम एक कौम बनने जा रहे हैं। सारी कौम इकट्ठी हो गई है इन चोरों के खिलाफ, इन गुलामों के खिलाफ। ये कौम कुछ भी कर सकती है। ये पैसे इकट्ठे करके कर्जे अपने वापस कर सकती है। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। जब एक कौम बन जाती है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में हमारे लिए मिसाल दी, इसलिए अल्लाह ने कहा कि अपने नबी के कदमों पे, सुन्नत पे चलो। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने अपने 3.5 साल में जो मुझे सबसे ज्यादा फख्र है कि मैंने जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, मैंने यूनाइटेड नेशंस में उठाया, ओआईसी में उठाया, और मैं और हमारी जमात और मेरी गवर्नमेंट मुसलमानों की तारीख में, यूनाइटेड नेशंस की तारीख में वो पहली गवर्नमेंट है जिसने 15 मार्च को एंटी इस्लामोफोबिया का दिन बनाया यूनाइटेड नेशंस ने। मतलब क्या कि अब यूनाइटेड नेशंस ने यह फैसला किया है कि आजादी राय के आड़ लेके आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते। मुझे फख्र है कि मेरी हुकूमत थी, पहली हुकूमत थी वाहिद और मुसलमान हुकूमत, जिसने यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे बार बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जब गुस्ताखी की जाती थी, तो ये पहली दफा हुआ है कि एक इंटरनेशनल बॉडी ने फैसला किया कि आप आजादी राय और या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए आज आप सबके सामने फख्र कर रहा हूं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो सुन्नत है वो है हमारा जिंदगी का रास्ता, वो है हमारा रोड मैप। और उन्होंने हमें मदीना की रियासत में यह बताया कि अगर कौम ने ऊपर जाना है, अगर उसने एक अजीम कौम बनना है, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकी तौर पे अपने दिल में लाना पड़ेगा, जंजीरें तोड़नी पड़ेगी। तो आखिर में फैसलाबाद सारों को मैं दावत दे रहा हूं, सबने इस्लामाबाद आना है। 20 को मैं इंशाअल्लाह आपको तारीख बताऊंगा, वो इसी महीने मई के अंदर तारीख है। दिन कौन सा मैं आपको बताऊंगा, तैयारी अभी से शुरू कर दें। और हम एक चीज मांगेंगे, हमें इलेक्शन की डेट चाहिए, नहीं तो हम ये कौम तब तक सांस नहीं लेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। पहले तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामाबाद आना चाहिए, लेकिन जो नहीं आ सकते उनको फैसलाबाद में निकलना चाहिए। फैसलाबाद में आपने निकलना है बताने के लिए कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है,
और मैं आज यहां अपनी सारी अक़लियतों को, अपनी मुस्लिम बरादरी को, अपने सिख बरादरी को, अपने जितने भी हमारे हिंदू हम हैं, उस रब की, हम उस रब को मानते हैं जो है रब्बुल आलमीन, सब इंसानों का रब, और हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, सब इंसानों के लिए रहमत लेके आए। पाकिस्तान सबका है और मैं सबको दावत दे रहा हूं निकलने के लिए। फैमिलीज को, खास तौर पे ख्वातीन, आपने मेरे साथ निकलना है इंशाल्लाह इस्लामाबाद। मैं आज अपनी सारी फैसलाबाद टीम को इस शानदार जलसे की मुबारक देता हूं। मैं सारे अपने एमएनएस, अपने एमपीज, और मैं ये भी कहूंगा कि फैसलाबाद, वैसे लोटे भी सबसे ज्यादा फैसलाबाद से निकले। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे आपको मेरे से आखिरी वादा करना है कि किसी भी, अगर कोई भी लोटा फैसलाबाद से जीत गया, मैं फैसलाबाद नहीं आऊंगा उसके बाद पाकिस्तान से। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को